के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 9 पद पढ़ देंगे। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु काना में एक ब्याह के भोज में गए और वहाँ दाखरस घट गया और प्रभु ने दाखरस को, पानी को दाखरस बनाया। 10 पद पढ़ देंगे। और हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ब्याह के घर में जाने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने ही अदन की बारी में पहला ब्याह रचाया था, पहला ब्याह करवाया था या परमिशन दी थी। तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं परिवार या ब्याह करना या ब्याह होना या फैमिली का बन जाना खुदा के तरफ से है। हम उसी को आज थोड़े समय में आत्मिक रीति से देखेंगे कि जिस तरह से मनुष्य का अपना परिवार है, वैसे ही परमेश्वर पिता का भी अपना परिवार है और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु के लिए एक परिवार बना रहा है और वो उसका चर्च है। ये चर्च यीशु के लहू के द्वारा, पाप क्षमा के द्वारा और निरंतर वचन की सहभागिता और बपतिस्मा के द्वारा उसका परिवार बनता है, उसके फैमिली बनता है। इसी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 3 अध्याय के 22 पद से लेकर हम 29 पद तक पढ़ देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 22 पद से लेकर 29 पद तक। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख, वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा होगा उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य वो बढ़े और मैं घटूं, आगे लिखा है। तो यहाँ लिखा है जब बपतिस्मा दिया जा रहा था, बपतिस्मा हो रहा था, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बता दिया कि प्रभु यीशु की दुल्हन, चर्च रूपी दुल्हन तैयार हो रही है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक करोड़ों अरबों विश्वासी जो दुल्हन के पोस्ट तक पहुंचेंगे, जो दुल्हन बन जाएंगे, वो वहां पर जो है राज्य करेंगे। अभी ये राज्य स्वर्गदूतों के अधीन है, सृष्टि जो है स्वर्गदूतों के अधीन है। इसीलिए दुष्ट आत्माएं, प्रेत आत्माएं परमेश्वर की व्यवस्था या लॉ के कानून के उल्लंघन के द्वारा जो आदम हवा माता जी ने किया, उसका फायदा उठा रही हैं। अभी शैतान को और उसके दूतों को नरक में नहीं डाला गया है, इसलिए वो कानून का ज्ञान है, लॉ का ज्ञान है। जिस व्यवस्था को, स्वर्ग की व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा और तोड़ते चले जा रहे हैं, वही काम जो है मनुष्य को सिखा रहा है। परंतु आने वाले समय में जो सृष्टि बनाई जाएगी, स्वर्ग और आसमान नया रीति से बनाई जाएगी, लिखा है आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगी, इब्रानी 1 के 9 पद से लिखा हुआ है। तो वो आपका जो है दुल्हन के हाथ में किया जाएगा, चर्च के हाथ में। चर्च गवर्नमेंट बन जाएगी और इसीलिए चर्च जो है वो यीशु के लहू के द्वारा, पानी के बपतिस्मे के द्वारा तैयार हो रही है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है और दूल्हे का मित्र दूल्हे के शब्द से हर्षित होता है। पुराने नियम के विश्वासियों को, यहाँ तक कि प्रेरितों को भी बराती कहा गया।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उपवास के विषय में वाद विवाद हुआ और यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले विवाद करते थे प्रभु यीशु मसीह से कि हम और यहूदियों के फरीसियों के चेले और यूहन्ना बपतिस्मादाता के चेले निरंतर उपवास प्रार्थना करते हैं, तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करते? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते? लूका 6 में। तो वो बाराती थे। हम यीशु के लहू के द्वारा दुल्हन के पोष तक पहुंच गए हैं, दुल्हन बनते चले जाएंगे, और इसीलिए एक बड़ा पैरेलल, एक बराबर स्वर्ग में हमारा एक गवर्नमेंट में हिस्सा होगा। एक बहुत बड़ा इसको समझ लेने से और लोग भी स्वर्ग जाएंगे। जैसे न्योताहारी लोग हैं वो लोग भी स्वर्ग जाएंगे, बराती लोग भी स्वर्ग जाएंगे, पुराने नियम के संत भक्त भी स्वर्ग में हैं, और कई प्रकार से और भी जो हैं। लेकिन दुल्हन बन जाना बपतिस्मा के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, निरंतर वचन की सहभागिता के द्वारा पवित्रता में बढ़ते जाना, इसी बात को हम इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसके 22 पद से 32 तक पढ़ देंगे। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ देंगे, और प्रकाशित वाक्य 22 का 17 पद पढ़ देंगे। तो इन थोड़े से वचनों से हमें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है और हम चर्च रूपी उसकी दुल्हन है, पवित्रता के साथ बढ़ने में। पढ़ेंगे इफिसियों 5 का 22 पद से। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे कैसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, ये भेद तो बड़ा है, परंतु मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यहाँ पर मसीह और कलीसिया को दूल्हा दुल्हन पति पत्नी के रूप में घोषित किया गया है, और पौलुस ने बहुत ही सुंदर ढंग से पारिवारिक जीवन को आत्मिक परिवार, आत्मिक संगति और आत्मिक सहभागिता से, जो मसीह में अर्थात जो जी उठा मसीह, याद रखिएगा, यीशु आया और यीशु मर गए, मर के जी उठे, जी उठने के बाद वो क्राइस्ट बन गए, इसलिए हम मसीह कहलाते हैं। और ये सहभागिता यीशु के लहू से निरंतर बाइबल की संगति से बपतिस्मा के द्वारा जुड़ के एक वचन की सहभागिता से मिलती है। वचन आपके लिए जिंदा हो जाता है, नया हो जाता है, और नया होते चले जाता है, प्रतिदिन नया होते चले जाता है। ये कलीसिया का भूख और प्यास है प्रियो, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरे चेले मेरे पीछे पीछे चलते हैं, मेरी भेड़ें पीछे चलती हैं। और इसीलिए एक दुल्हा दुल्हन की अद्भुत सहभागिता। और वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 और 10 पद पढ़ देंगे हम जल्दी से। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अदब मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। ये जो पवित्र नगर यरूशलेम में अभी तैयार हो रहा है प्रियो, ये चौकोर है लिखा है, इसका वर्ग फुट कितना? इसमें 12 फाटक हैं जो 12 मोतियों से बने, जिसमें 12 स्वर्गदूत हैं, इसमें 12 गोत्रों के नाम और इसमें 12 प्रेतों के नाम लिखे हुए हैं। और ये सोने का महल के रूप में, सोने की सड़कें हैं, जीवन जल की धारा बह रही है,
12 प्रकार के वहाँ पर जीवन वृक्ष हैं जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। परमेश्वर पिता का सिंहासन वहाँ होगा, मेमने का सिंहासन होगा, और जीवन जल की नदी जो पवित्र आत्मा की नदी है बहती की, उसको पीने का अधिकार मिलेगा। ये सुंदर स्वर्ग है, तीसरा हेवन के अंदर ये तैयार हो रहा है। इसमें करोड़ों अरबों चर्च रूपी विश्वासी जो दुल्हन बन जाएंगे, इनको रहने का अधिकार मिलेगा प्रियो। इसलिए वो दुल्हन की पत्नी, दुल्हन को दिखा रहा है, वो मेमने की पत्नी है दुल्हन जो है। और बड़ा सुंदर ये एक दृष्टांत है। आप भजन संहिता 45 पूरा पढ़िएगा, उसमें बहुत सुंदर ढंग से दुल्हा दुल्हन के बारे में जो मसीह और कलीसिया के विषय में लिखा है, श्रेष्ठ गीत में भी लिखा है। और 22 का 17 पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 का 17 पद। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेब में ले। हाँ, दुल्हन भी बुला रही है, आत्मा भी बुला रही। दुल्हन को बड़ा ऊंचा स्थान मिला है। तो आइए हम, क्योंकि वो एक प्रभु की देह है, देह के बारे में आने दिनों में बताएंगे कैसे एक दुल्हन दूल्हे की देह बन जाती है, दूल्हे का अंग हो जाती है, अर्धांगिनी बोलते हैं उसको। और इसीलिए हम भी मसीह के अंग हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:27 में कि हम अलग अलग उसके अंग हैं। मसीह सिर है, कुलस्सियों 1 के उसके 18 पद में लिखा है, वही आदि, मरे हुए से जुड़ने ने पहला उठा, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। इफिसियों 5:23 में लिखा है वो कलीसिया का सिर है। धड़ जो है वो चर्च है, पैर जो है वो सुसमाचार प्रचारक है। तो ये 3 हिस्सों में चर्च बटा है, सिर, धड़ और पैर। धड़ जो है वो आपका चर्च है, पैर सुसमाचार प्रचारक है, सिर मसीह है। इस रीति से ये बॉडी कंट्रोल हो रहा है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। 1 कुरिन्थियों 12:13 में लिखा है एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया हमने। और इफिसियों 1 के 23 में लिखा वह देह है, मसीह की देह है। तो देह के बारे में बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि अब हम मसीह के अंग बन गए, उसके खून के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमारे अंदर यीशु का खून आ चुका है। अब हम जो हैं पुराने खून वाले नहीं रहे, ये खून स्वर्ग नहीं जाएगा, मसीह का खून हमारे अंदर बहते रहेगा। ये शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, नया करके ले जाएगा। आत्मा चली जाएगी, आत्मा तो प्रतिदिन नया होती चली, 4:16 में लिखा है आत्मा प्रतिदिन नया होती चली जा रही है। सो प्रियो, हमें एक बड़ा सुंदर प्रकाशन मिलता है, बपतिस्मा के द्वारा हम दुल्हन बनते हैं। इसको आदर करें, लगातार दुल्हे के ध्यान, मसीह के ध्यान, बाइबल के वचनों में, बाइबल के ध्यान में रहें। यीशु आप सबको आशीष दे। जोर से बोले आमीन। आमीन।